कश्मीर फाइल्स पे, यानी जो मूवी आई है कश्मीर फाइल्स, आज हम उस पे बात करेंगे और फाइनली मैंने देख लिया उसके ऊपर। खैर बहुत से लोगों ने मुझे बुरा भला भी कहा, मुझे मैसेजेस भी भेजे। मुझे समझ नहीं आती कि कि मतलब किसी दूसरी जगह की अगर आप मूवी देख रहे हैं और उनके नैरेटिव से अगर आप एग्री नहीं भी हैं तो ना हो, लेकिन देखना तो चाहिए, बात को सुनना तो चाहिए। उसके लिए इस कदर गुस्सा, इतना ज्यादा अजीब तरह के मैसेजेस जो है वो मेरी कम से कम समझ से तो बाहर है कि हमारे लोगों को क्या हो गया है। नमस्कार दोस्तों। आरजू मैडम कह रही हैं कि पता नहीं हमारे मास्टर को क्या हो गया है कि अगर मैं फ़िल्म देख लेती हूँ तो मुझे भी बोलने लग जाते हैं लोग। मैं बताता हूँ इनके माशरे को या इनकी जो सोसाइटी उसको क्या हुआ है। वो एक सोसाइटी पूरी तरह रेडिकलाइज हो चुकी है। ठीक है, रेडिकलाइज लोग हैं, किसी को भी मार देते हैं, चलते फिरते बॉम्ब हैं वो लोग। सोशल कल्चर जो फैब्रिक है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है पाकिस्तान का। एक कह सकते हैं जीती जागती मौत घूम रही है। जब लोग आपस में मिलते होंगे ना, देखते होंगे अपने आप को कि मौत है, कुछ नहीं पता है वहाँ पे क्या चल रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। रेडिकलाइज सोसाइटी है पूरी, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। इस तरह की सोसाइटी हो चुकी है, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म हो गए हैं ये लोग। ठीक है, वीडियो देखते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान का भी एक, अगर हम ओआईसी को देखते हैं तो उसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी वजह क्या है? आपको याद होगा 2000 गालिबन 18 में ये इसका जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा था रियाद में। पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को वहाँ पे रोक सके, उनके फॉरेन मिनिस्टर को रोक सके, और अगर रोक ना सके तो एटलीस्ट इतना हो कि वहाँ पे वो अपना जो स्पीच है उसको कैंसिल करवाया जाए। बट पाकिस्तान उसमें नाकाम रहा था, और वो जो उनकी प्रेजेंस थी हिंदुस्तान की वो रही थी। और इसके साथ साथ ये हुआ था कि पाकिस्तान ने उससे वॉक आउट भी किया था, और शाह महमूद कुरैशी ही उस वक्त के हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे। और फिर उसके बाद उन्होंने एक बड़ी सख्त किस्म का एक इंटरव्यू में बात की थी अरब कंट्रीज के हवाले से, जिसकी वजह से वो लोग नाराज हुए थे। अब मतलब ये वाली बात करना, मैं आपको एक एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार, हाँ, अगर वो कहते हैं ना कि इन तिलों में तेल नहीं, तो अगर ये चीज़ होती और हमने इनको पास्ट में या देखा होता या कुछ अरसे कुछ मौकों पे हमने देखा, बट अगर लास्ट 5 इयर्स को हम ले लें, तो इसका जो रोल है, स्पेशली जिस इश्यू को हम उठाते हैं, पाकिस्तान उठाता है, दैट इज़ द कश्मीर इश्यू। वहाँ पे इनका रोल इन्होंने अपना बड़ा लिमिटेड किया है, और इन्होंने एक साइड लाइन इख्तियार की हुई है। तो अब हम अगर इससे कोई बहुत बड़ी होप्स रखते हैं, तो मेरे ख्याल में वो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाँ, अगर हम अपना, जिसे कहते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ उस लेवल पे अपने रिलेशंस को लेके चले जाएं, जिस तरह हिंदुस्तान लेके गया है, जिस तरह बाकी कंट्रीज लेके गए हैं, तो शायद फिर वो हमारे साथ खड़े भी होंगे। लेकिन इस वक्त क्योंकि पोजीशन वो देखते हैं, वो कहते हैं तेल देखो और तेल की दार देखो, और मैं इस तरह की बातें आज बड़ी आ रही, इत्तेफाक है इस वीडियो के अंदर। बट द थिंग इज कि उनको जब पता ये लगता है कि यार पाकिस्तान एक और तरीके से हमारे साथ होता है। नो डाउट पाकिस्तान ने भी उनके लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, बट द थिंग इज़ कि उनको जब ये पता लगता है कि यार अल्टीमेट जो गोल है वो कुछ पैसों के लिए है और वो माँगते हैं, तो फिर वो भी थोड़ा-सा इरिटेट करते हैं चीज़ों पे। और सेकंडली जो हिंदुस्तान ने पिछले तकरीबन लास्ट 7 टू 8 या 10 इयर्स में उन्होंने जो अपने पाँव जमाए हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, जिनका इजलास होने वाला है इस्लामाबाद में, तो वो चीज़ उन्होंने यकीनन ब्रेक की है, और हमने यकीनन लूज़ की है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें हम बहुत ज़्यादा बैक फुट पे चले गए। कश्मीर फाइल्स पे, यानी जो मूवी आई है कश्मीर फाइल्स, आज हम उस पे बात करेंगे और फाइनली मैंने देख लिया उसके ऊपर। खैर बहुत से लोगों ने मुझे बुरा भला भी कहा, मुझे मैसेजेस भी भेजे। मुझे समझ नहीं आती कि कि मतलब किसी दूसरी जगह की अगर आप मूवी देख रहे हैं और उनके नैरेटिव से अगर आप एग्री नहीं भी हैं तो ना हो, लेकिन देखना तो चाहिए, बात को सुनना तो चाहिए। उसके लिए इस कदर गुस्सा, इतना ज्यादा अजीब तरह के मैसेजेस का जो है वो मेरी कम से कम समझ से तो बाहर है कि हमारे लोगों को क्या हो गया है। लेकिन ये बात सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थी, कई आईडीज ऐसी भी थी जो फेसबुक पे और कहीं, जिनमें के इंडिया उन्होंने मेंशन किया हुआ था। मुझे नहीं पता कि वाकई में वो इंडिया में
है भी या नहीं है या फेक आईडीज़ हैं। लेकिन बहरहाल हमें से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है और हम बात करेंगे आज कश्मीर फाइल्स पे और उनके जो डायरेक्टर हैं सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री, उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि सर बहुत ही ब्रिलियंट पिक्चर आपने बनाई है और कहना चाहिए कि मेन काम जो होता है वो ऑब्वियसली डायरेक्टर का ही होता है। तो एज़ अ डायरेक्टर आपको जो है जिसे कहते हैं ना 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए और मुझे तो फ़िल्म बहुत पसंद आई। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कहीं-कहीं पे मैंने उस फ़िल्म को आगे इसलिए किया कि जो टॉर्चर दिखाया जा रहा था, जिस तरह से दिखाया कि गोली मार दी किसी को, कोई बैठी हुई थी वहाँ पे, कश्मीर का एरिया दिखाया और इस तरह से आके गोली मार दी किसी ने बात करने पे और या इस किस्म की जो जहाँ-जहाँ पे कहना चाहिए वॉयलेंस था थोड़ा, तो वो मैंने आगे किया क्योंकि मैं बड़े कमज़ोर दिल की हूँ और मुझसे तो किसी को जैसे कहते हैं ना कोई इंजेक्शन लगाने भी जाए ना अगर तो मैं वो भी नहीं देख सकती। तो इसलिए वो मैंने थोड़ा आगे कर दिया। लेकिन बाकी मूवी मैंने पूरी देखी और वो भी थैंक्स टू माय इंडियन फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे लिंक भेजे कहेंगे किसके इसका मैंने ये भी सुना था कई तरह के जो है वो ऑब्जेक्शंस भी इंडिया की तरफ से भी आ रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर फ़िल्में आती नहीं आजकल इंडियन, लेकिन वहाँ पे क्या रिएक्शन है इंडिया में? देखिए आरज़ू जी, सबसे पहले तो धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। आज आपने जो इश्यू उठाया है ना, मैं बताऊँ ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। ये सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जितने भी हमारे यहाँ वर्ड्स होते हैं अंग्रेजी में, आप उनको सबको मिलाएँ उतना बड़ा इश्यू है ये। क्योंकि ये जो है ये पिक्चर नहीं है आरज़ू जी, सबसे पहले एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, इट इज़ पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ फैक्ट्स। इट इज़ ओके। नॉट अ इसमें जो भी कैरेक्टर आप हैं वो काल्पनिक नहीं है, दे आर नॉट इमेजिनरी इन नेचर, हुँ, दीज़ ऑल कैरेक्टर्स आर रियल लाइफ। और अग्निहोत्री जी ने खुद बोला है कि जो मैंने दिखाया है वो दैट इज़ ओनली 2%, क्योंकि भाई 2-3 घंटे में कितना दिखाऊँ? अब वो कह हुँ, रहे थे मैं एक वेब सीरीज़ लाऊँगा जिसमें और कुछ दिखाऊँगा। हुँ, आरज़ू जी, मैंने पिछले इतने सालों में इंडिया में ऐसी चीज़ आते हुए देखी नहीं जिसका कनेक्ट कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, हुँ, यहाँ आसाम की वादियों से लेके गुजरात के रेगिस्तान तक हो। ऐसी चीज़ मैंने देखी नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता था भाई एक एक प्रांत का मसला, इस स्टेट का मसला तो मतलब है, मतलब एक बहुत बड़ी कंट्री है हुँ, तो कनेक्ट नहीं होता। इस पिक्चर में ऐसा कनेक्ट है और लोगों में बहुत गुस्सा है, लोगों में बहुत आक्रोश ये है, गुस्सा इस करके है कि आपने हमसे 32 साल तक ये छुपा के क्यों रखा? अगर ऐसी त्रसदी, ऐसा जेनोसाइड हुआ तो इसको छुपाया क्यों गया? क्या पॉलिटिक्स इतनी बड़ी हो गई कि आपने ये छुपा लिया हमसे? क्या इंडिया में ऐसी चीज़ हुई? ये आप मान लीजिए कोई अभी हमारा लड़का है, लड़की 30-32 साल हुँ, का है, कह रहा है यार जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मेरी उम्र 30-32 साल हो गई, मुझे आज तक नहीं पता मेरे देश में ये हुआ और उसको छुपाया गया। अब बताया क्या गया, देखिए जब ये 1990 में हुआ तो तब इंटरनेट था नहीं, आप जानते हैं इंटरनेट था नहीं ना इंडिया में, हुँ, पाकिस्तान कहीं नहीं हुँ, था। मीडिया था नहीं, स्मार्टफ़ोन था नहीं, केबल टीवी नहीं था, सैटेलाइट टीवी नहीं था। तो दूरदर्शन के चैनल आते थे और 2, 4, 10 न्यूज़पेपर आते थे, जो उनमें आ गया वही आ गया, जितना आ गया उतना ही आ गया। अब लोगों ने सुना हाँ, ये ऐसा कुछ हुआ, किसने कोई कहानी सुनी। इट वाज़ ऑल हेज़ी, मतलब एक हेज़ी था। हुँ, हाँ, मैंने ऐसा सुना, मैंने कुछ ऐसा देखा है, हाँ, कोई मुझे कुछ कह रहा था। बट आज जो ये चीज़ सामने आई है और जैसे मैंने बोला इट इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। इसमें हुँ, कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं है। जो गिरिजा टिक्कू आपने देखी होगी पिक्चर में या जक्सन रंजू देखे होंगे या हुँ, सतीश टिक्कू देखा होगा। ये जितने भी करवन हवा मैस्कर देखा होगा मैम, इट इज़ 100% ट्रू, इट इज़ कैन बी वैलिडेटेड। आज हुँ, की आरज़ू जी, आज की हकीकत ये है, ये जो इस पिक्चर को विरोध कर रहे हैं ना इसका, क्यों कर रहे हैं? आज उनके पाँव के नीचे से ज़मीन हिल गई है। उनकी असलियत सामने, अगर असलियत भी क्या है, हुँ, वो भी बताऊँगा आपको मैं। उनकी असलियत सामने आ गई है, पिक्चर का जो विरोध कर रहे थे उनके पाँव के नीचे से ज़मीन, भाई ये सच सामने कैसे आ गया? ये विवेक अग्निहोत्री में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? इतना कहाँ से ये लाया जो ये इतनी बड़ी पिक्चर लाया? आज मैं बोलूँगा शिंडलर्स लिस्ट और कश्मीर फाइल्स आर पैरेलल। मैं ही नहीं बोलूँगा हुँ, कोई ऊपर है कोई ज़्यादा, दे आर पैरेलल। हुँ, अगर शिंडलर्स लिस्ट एक वर्ल्ड मास्टरपीस है, कश्मीर फाइल्स इज़ इक्वली अ मास्टरपीस। उस स्टैचर की हुँ, पिक्चर बनाना और एडमिट्स ऑल विरोध आर अपोजिशन, हुँ। विवेक अग्निहोत्री जी हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब।